नमस्ते टाइटन्स। मैं शुरू करने के पहले आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। बचपन में आप कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा नफरत करते थे? हिस्ट्री, फिजिक्स। एक और क्वेश्चन है कि आप कब सीखना शुरू करते हैं? सर लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, हम तो अभी भी सीख रहे हैं। हाँ सर, बट शुरुआत कब होती है? जैसे बॉर्न होते हो और बॉर्न होने से पहले भी। बॉर्न होने से पहले भी। In the mother's womb. करेक्ट। एंड फाइनल क्वेश्चन इज, इमेजिन हिस्ट्री और फिजिक्स जो आपको पसंद नहीं है, आपको किसी ने बोला होता कि हर दिन आपको यही पढ़ना है पूरी जिंदगी, तो कैसा होता आपका लाइफ? उसको फोड़ देते। एग्जैक्टली सर, दैट्स हाउ इट हैपेंस। जब हम पैदा होते हैं तकरीबन हर किसी का दिमाग एक जैसा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे दुनिया को और चीज़ों को देखकर हम सीखना शुरू करते हैं। इसमें से कोई बच्चे हिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं, कोई फिजिक्स में भी अच्छे होते हैं और कोई नहीं होते। कोई दिमाग एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है जो सब कुछ सीख लेता है। कोई नॉर्मल रेगुलर हम जैसे होते हैं जो कुछ पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। एंड देन कुछ ऐसे भी दिमाग होते हैं जो थोड़ा अलग से वायर्ड होते हैं, सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तैयार है कि इन तीनों लर्निंग सिनेरियोज को कैटर कर पाए? टाइटन्स, आपको अगर पता होगा भारत में हर 7 में से 1 बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज यानी कि ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी और इवन डाउन सिंड्रोम से शिकार होते हैं। इनका दिमाग थोड़ा अलग होता है, स्लो भी पढ़ लेते हैं और ये ट्रेनिंग भी लेते हैं। लेकिन टाइटन्स, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2 घंटे पूरे दिन में अगर ये पढ़ाई करे या ट्रेनिंग करे या थेरेपी ले, ये इनके लिए काफी होगा? शायद नहीं। एक उम्र के बाद हमें न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस जैसे कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जहाँ पे भूलने की बीमारी होती है, या पार्किंसंस जो मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती है, या कोई स्ट्रोक से गुजर रहा होता है जिसका बॉडी मूवमेंट्स चल नहीं रहा होता है और रिकवर करना होता है। इन दोनों केसेस में उनको अपने आप को रीट्रेन करना होता है डेली के चीज़ों को करने में। तो शायद न्यूरो डेवलपमेंटल हो या न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन हो, हमारे दिमाग को लर्निंग या रीलर्निंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारा ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि है दिमाग की सीखने की क्षमता। अगर हम एक तरीके से सीखना भूल जाते हैं या दिमाग का एक हिस्सा काम नहीं करता, ब्रेन इंटरेस्टिंगली फिगर्स आउट कैसे उसे कनेक्ट करे, कैसे वही चीज़ फंक्शनल कर पाए। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कि कभी सीखना भूलता नहीं है। इस ब्रेन की पावर को सीखने के सुपर पावर बनाने के लिए हमने बनाया है मीमो। मीमो एक ब्रेन बॉडी गेमिंग कंसोल है जो ब्रेन बॉडी गेम्स की मदद से आपका फोकस, अटेंशन, इमोशनल कंट्रोल जैसे स्किल्स को डेवलप करने में मदद करता है। ये आप कीबोर्ड, माउस या जॉयस्टिक से नहीं खेलते, आप आपके बॉडी मूवमेंट से खेलते हैं इस गेम्स को, जिससे कि आपका ब्रेन रिवायर होता है मूवमेंट्स के लिए। ये खाली बच्चों के लिए नहीं बट उन लोगों के लिए भी मदद करता है जो स्ट्रोक से रिकवर हो रहे हैं या फिर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से सफर कर रहे हैं। टाइटन्स, मीमो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेडिशनल थेरेपी। मीमो ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो स्किल्स है उसे यूज करके थेरेपी को और इफेक्टिव बना देता है, घर पे थेरेपी करने में मदद करता है और जल्दी प्रोग्रेस करने में हेल्प देता है। टाइटन्स, हमारी कोशिश जहाँ पे हर घर में ये जाए, हर बच्चे और अडल्ट जिसको ये ज़रूरत है उन्हें हेल्प करने के लिए हम रेस कर रहे 2 करोड़ इन अ 6 करोड़ राउंड। क्या आप हमारे इस विजन एंड मिशन से जुड़ना चाहेंगे? ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया ये आपकी मम्मी यूज़ कर पाई कभी? लकीली थोड़े दिन के लिए हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश प्रोडक्ट के टाइम पे मम्मी नवंबर 2022 में गुजर गई थी, जिसके बाद थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया मुझे ठीक होने के लिए एंड देन प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाने के लिए। उनके साथ जो जर्नी आपने शुरू की थी वो आप यहाँ तक लेकर आए हैं, वो ज़रूर बहुत खुश होंगी। सो डॉक्टर नायर, इस प्रोडक्ट को बनाने की शुरुआत कहाँ से की? तो शुरुआत हुई थी इसकी 2012 में। साल भर के अंदर मेरी मम्मी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, उनका राइट लेग नम हुआ, बहुत पेन में थी, चल नहीं पा रही थी। इससे क्या हो रहा था कि मेरी मम्मी को कोई सेंसेशन नहीं था, अगर हम टच भी करें उनको पता नहीं टच हो रहा है, चप्पल पहना है नहीं पहना है पता नहीं। 2012 में मैंने एक डिवाइस बना दिया मम्मी के लिए जो मेरी मम्मी को नॉन इन्वेसिवली स्टिमुलेट कर रहा था न्यूरॉन्स में या नस में। 5वें हफ्ते में मम्मी का पैर का जो टो होता है वो हिलना शुरू हुआ
एंड दैट वाज द फर्स्ट सक्सेस जो मैंने देखा। After using this, my toe, there are movements and sensation, so I feel much better. मम्मी को मदद भी काफ़ी हुई, 80-90% तक ठीक भी हो गए, चल भी रहे थे। लेकिन मैंने क्या नोटिस और एक किया इस चीज़ पे कि मम्मी का स्ट्रेस कम नहीं हो रहा था।